नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। जम्मू कश्मीर के बेशतर दूर अफ्तादा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। इसी मौजू पर आज हम जेके खास में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं शब्बीर मीर, सीनियर एसोसिएट एडिटर जम्मू कश्मीर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है वो गुरेज़ के हवाले से, वहाँ की तिब्बी सहूलियात के हवाले से जो है वो पेश की है। हम उनके पास चलते हैं। शब्बीर, आप बताएं कि इस वक्त क्या तिब्बी सहूलियात के हवाले से आपके पास जानकारी है, कितना फुकदान है? देखिए इरफान, आपने देखा परसों किस तरह के हालात जो हमने बयान किए, वहाँ से क्या रुदाद है। वहाँ जो ज़चगी के ताल्लुक से हमने एक मखसूस तबका लिया था जिनको पूरी की पूरी आबादी को वहाँ गुरेज से यहाँ बांडीपोरा लाया जाता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एक सरकारी हुक्मनामा है कि जो ख़वातीन ज़चगी की हालत में हैं, चूँकि वहाँ पे कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, पीडियाट्रिशियन नहीं है, वहाँ पे कोई अगर कोई मुश्किल आन पड़ती है आखिरी वक्त में तो कोई इंतज़ाम नहीं है। तो वो हमने एक इस दर्द भरी कहानी में जो स्टोरी थी वहाँ से, न्यूज़ स्टोरी, उसके ज़रिए बयान की थी। आज हमने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। इसके और सारे मसाइल हैं हमारे साथ। आज जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर मीर मुश्ताक, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और पहले हम चाहेंगे कि हम रुख करें गुरेज का, जहाँ पे आज हमारे नुमाइंदे जो हैं मोहम्मद सईद वो मौजूद है। हमारे नुमाइंदे बारामुल्ला से भी मौजूद हैं, जहाँ पे कई इलाके हैं जो कटे रहते हैं पूरे सरमा में। उसके बाद कुपवाड़ा से भी कई इलाके हैं जहाँ जो कटे रहते हैं 6 महीने। आज पहले हम चाहेंगे अगर मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद हैं गुरेज से, तो उनसे पूछना चाहेंगे सईद, किस तरह के हालात हैं अभी बने हुए? जी शब्बीर, इस वक्त बताना चाहूँ आपको कि जो हमारे नुमाइंदे सईद हैं वो इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे साथ में जो हैं डॉक्टर मीर मुश्ताक हैं, अगर आप उनसे सवालात करना चाहें तो। डॉक्टर मीर मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, गुरेज की दर्द भरी दास्तान तो आपने सुनी, आपको मालूम भी होगी क्योंकि आप पहले एक बड़ी एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप एक ऐसे ओहदे पे हैं जहां कुछ मुश्किलात तो आपको जवाब देने में होगी, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे, हमारी जो स्टोरी हुई उसके बाद वहाँ पे कुछ पेशरफ्त हमें पता चली क्योंकि एडवाइज़र भी वहाँ पे गए थे। तो हमें बताइएगा कि ये जो गुरेज के ताल्लुक से वहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, कोई पीडियाट्रिशियन नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, फिजिशियन नहीं है, तो क्या कोई पेशरफ्त गुरेज के लोगों को आपके पास कोई अच्छी खबर है, उनको राहत की कोई खबर है? शबीर साहब, प्रोग्राम में आप मदू करने के लिए शुक्रिया। गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो रूरल हेल्थ एक प्रायोरिटी सेक्टर है गवर्नमेंट का। और आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड भी, अगर आप ने देखा होगा कि रूरल एरियाज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया, वहाँ पे फैसिलिटीज़ का बढ़ाया गया। और हमारे स्टेट में ऐसी पहली स्टेट थी जहाँ आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी बहुत काम हुआ, पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हुए और आपने भी सराहा उस काम को। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक कुछ जगहों का जिक्र किया, ये हम सबको पता है कि ये रूरल एरियाज़ है। खाली रूरल एरियाज़ नहीं, ये डिफ़िकल्ट टेरेन्स है, ये पहाड़ी इलाके हैं जहाँ अगर मैं बोलूँ कि कोई वहाँ उनको मुश्किलात नहीं है तो मैं सरासर झूठ बोलूँगा। डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है। अगर आपने गुरेज की बात की तो गुरेज में अभी भी हमारे 14 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रोग्राम से पहले वहाँ के बीएमओ से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी रेफरल रेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो रेफरल रेट है बहुत कम है, कि हम पेशेंट्स को किसी न किसी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे हम पेशेंट्स को मैनेज तो कर पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ स्पेशलिस्ट्स पर्टिकुलर जैसे आपने कहा कि गायनोकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियंस की कमी ज़रूर है, तो उसके लिए मतलब उसके लिए काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हमेशा हो रही है कि जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाए। मैं आपकी वसादत से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर है डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर साहब, जब से उन्होंने चार्ज संभाला तो रूरल हेल्थ का एक फोकस रहा है उनका।
अगर वो देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि रूरल एरियाज का वो दौरा करते हैं, वहां जाते हैं, वहां खुद जाके वहां लोगों की मुश्किलात देखते हैं। टंगडार का जो एरिया है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, टंगडार का जो एरिया है वहां पे भी हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की ऐसी ही कमी थी, वहां सर्जरीज नहीं हो पा रही थी। तो एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन उन्होंने ये कर दिया कि वहां डिस्ट्रिक्ट से रोटेशन बेसिस पे, एक एक मंथ की रोटेशन पे हमने एनेस्थेटिस्ट को भेजा है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि उसी पैटर्न पे गुरेज के लिए भी स्पेशलिस्ट को ऑन रोटेशन बेसिस भेजा जाएगा, ऐसे डायरेक्टर साहब की इच्छा है और उस पर काम हो रहा है। तो वेरी सून आप देखेंगे कि गुरेज में भी ऐसे ही जैसे हमने टंगडार जैसे दूर दराज एरिया में रोटेशन पे डॉक्टर्स को भेजा है, तो उसी पैटर्न पे जो दूसरे दूर दराज इलाके हैं जिनमें गुरेज भी आता है, वहां पे रोटेशन बेस पे डॉक्टर्स को भेजा जाएगा। डॉक्टर मुश्ताक जी, डॉक्टर मुश्ताक, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आपने शब्बीर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नुमाइंदे सईद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। जी, पहले डॉक्टर मुश्ताक से एक सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, आपने ये तो कह दिया कि वहां रेफरल रेट कम है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, रेफरल रेट वो खुदा के नाम पे है। एक पेशेंट, आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, आपका थिएटर नहीं चलता, आपके पास पीडियाट्रिशियन नहीं है, आपके पास एनेस्थीसियोलॉजी में कुछ भी नहीं है, तो जो आया वो खुदा के नाम पे है, बच गया तो बच गया, नहीं तो अब बचे हैं लोग। कई तो राजदान टॉप पे भी जिसकी मैंने कहानी बयान की, वो तो उसके तो बच्चे का जन्म राजदान टॉप पे हुआ। तो सीधे तौर पे जो वहां पे मसला है वो इतना ग्रिम है। आप एक पूरी पॉपुलेशन को, प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, वहां पे एवरेज 500 बच्चों का जन्म होता है साल में, एवरेज, उससे ज्यादा भी हो सकता है, यह हमें जो बताया गया है। मामला यह है कि इसको ये कहीं भी मंजूर नहीं है। अब राहत की खबर आपने दी है तो अच्छी बात। हम सैयद के पास सीधे जाएंगे, गुरेज में है सैयद, बताइएगा, आपने बहुत काम उस इलाके में किए, हम तो एक ही बार गए, बताइएगा क्या हालात हैं वहां से। जी बिल्कुल शब्बीर, आपने सही फरमाया। मैं इस वक्त गुरेज में ही मौजूद हूं और लगातार 12 साल से हम गुरेज में जो सेहत का शोबा है उसको कवर कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं दावर से लेके बराबर जो लास्ट गांव है चकवाली, वहां तक गया, ये देखने के लिए कि गुरेज में जो सेहत का शोबा है वो किस तरह काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मेन दावर में जो हॉस्पिटल है वहां पे जो डॉक्टरों की कमी, वो तो आज की बात नहीं है, वो पहले से ही थी। और दूसरी अहम बात यह है कि जो इलीगल अटैचमेंट्स हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है, एक तो रेगुलर स्टाफ या एनएचएम की जो एम्प्लॉइज है, एनएचएम एम्प्लॉइज की जब अगर हम बात करेंगे तो उनकी पर्टिकुलर पोस्टिंग होती है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन ज्यादातर अमले को बांडीपोरा या हाटिन या सुंबल में रखा गया है। और हैरानगी की बात यह है कि 6 साल से कुछ बंदे बांडीपोरा में काम कर रहे हैं। और इससे ये अंदाजा ये होता है कि ये जो इलीगल अटैचमेंट्स है, ये इस वजह से गुरेज में जो सेहत का शोबा है किस तरह मुतासिर है। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ हेल्थ मराकिज मैंने ऐसे देखे जहां पे रजाकार काम कर रहे हैं, और रजाकार जब काम करेंगे वो सेहत का शोबा किस तरह काम करेगा ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक अभी बताया गया है कि रेफरल रेट बिल्कुल कम है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कोई इन जो सेहत मराकिज के इनकी ओर रुख ही कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि सईद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो गर्मा के अयाम की बात है, लेकिन सरमा के अयाम के हवाले से आपके पास क्या जानकारी है, उस वक्त क्या हालात होते हैं? देखिए, गर्मा हो या सरमा, यहाँ पे फौज के सारे लोग जिंदा है। मैं ये क्लियर वाजिया करना चाहता हूँ, क्योंकि फौज तकरीबन महीने में 4 बार यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक्कद करती है। और क्लियरली हम ये इन चीजों को देखते हैं कि फौज दूर दराज इलाकों में क्या कुछ कर रही है सेहत के शोबे के हवाले से, क्योंकि जो सेहत मराकिज सरमा में होते हैं, मैंने आपको बताया कि गर्मा में मुलाजमीन 6 साल से जो मुलाजिम ड्यूटी पे गया ही नहीं, जिसने ज्वाइन नहीं किया। और मेरे पास कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जहां पे बीएमओ ने खुद लिखा है कि इतने मुलाजिम एब्सकॉन्ड है, यानी मुलाजिम एब्सकॉन्ड नहीं रह सकता, उसको ज्वाइन करना होता है। जो मुलाजिम रिलीव हो गया हाजिन या सुंबल से, उसको गुरेज ज्वाइन करना था, लेकिन उसके बावजूद ना उसकी सैलरी भी वागुजार होती है और वो ड्यूटी बराबर बांडीपोरा में ज्वाइन ये अंजाम दे रहा है। और उससे ये साबित ये होता है कि ये जो ऑर्डर्स डॉक्टर मुश्ताक को लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अटैचमेंट्स हैं सालों से, लोगों को एक ऑर्डर पे ऑर्डर आप डाले जा रहे हैं, आखिरी ऑर्डर, फिर उसके बाद एक और आखिरी ऑर्डर, ज्वाइन वापस नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, क्या दावर जो सीएचसी है
वहां पे आप बुनियादी जो सहूलियात है वो नहीं दिला सकते। उसके बाद तलेल के, चकपोरा, चोरवन जैसे इलाके जो दावर तक भी नहीं आ सकते, वहां तो रजाकार काम करते हैं। वहां पे एक शख्स के खिलाफ, मुझे पता है, एक शख्स के खिलाफ एक बार एफआईआर कटा क्योंकि उसने वो नर्सिंग ऑर्डर लिया है, उसने डिलीवरी की थी, प्रॉब्लम्स हुई, उसने फिर एक बार डिलीवरी की क्योंकि वहां ऑप्शन ही नहीं लोगों के पास। क्या कहेंगे? शबीर साहब, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ डिस्टर्ब, पूरा मैं सईद साहब की बात नहीं सुन पाए, लेकिन जहाँ सईद साहब ने एक बात कही कि रेफरल इसलिए कम है कि वहाँ पे लोग हॉस्पिटलों का रुख नहीं करते हैं, तो गुरेज जैसी जगह पे अगर हॉस्पिटलों का रुख नहीं करते तो फिर कहाँ जाते हैं? उनके पास तो ऑप्शन कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ये ऐसी श्रीनगर सिटी नहीं है जहाँ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, तो ये बात तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वहाँ लोग हॉस्पिटलों का रुख नहीं करते हैं। वो बांडीपोरा आ जाते हैं पहले ही। नहीं, बांडीपोरा तो आप बोलते हैं कि रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो वहां पे तैनात हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, जो हमारी वहां बीएमओ है डॉक्टर ताहिरा, मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स को वी शुड अप्रिशिएट एंड अवार्ड देम। बेशक आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर नॉर्मल डिलीवरीज की बात करेंगे तो वो हमारे गुरेज में होती है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लोग। मैंने आपसे बात बिल्कुल इत्तेफाक किया कि कमियां हैं, दूर दराज इलाका है, पूरे जो पोस्ट अवेलेबल है वो पूरे फिल नहीं है, जिसपे काम हो रहा है और उन पर फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बताना या ये कोशिश, अंदेशा देने की कोशिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट वहां काम नहीं कर रहा है और वहां काम नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगा के वहां काम कर रहे हैं। आपने दूसरी बात अटैचमेंट्स की उठाई, कोई स्पेसिफिक तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन अटैचमेंट्स यूजुअली नहीं होती है, बट कहीं कहीं ऐसी जगहों पे जब मुलाजिम जाते हैं तो कुछ हेल्थ के इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहां डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट मजबूर होती है किसी एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए कहीं एक दूसरी जगह पर अटैच करने के लिए। तो ऐसी अगर उसके बगैर कोई ऐसी शिकायत है तो वो ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के नोटिस में ला सकते हैं, जिसपे अगर कोई इलीगल उन्होंने कहा कि अटैचमेंट हुई है तो उस पर एक्शन भी होगा और वो डिटैच भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने दो बातें ली। पहली बात ये कि जो डॉक्टर वहां काम करते हैं, हमने कभी नहीं कहा वो अच्छा काम नहीं करते, वो रिस्क में काम करते हैं। डॉक्टर ताहिरा से मैंने बात की, उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि अगर किसी जचगी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट मिनट पे तो क्या करेंगी? उन्होंने मुझे सीधे कहा कि हम रिस्क उठाते हैं, हमें खुद खतरे होते हैं, हम खतरा मोल लेते हैं। आपने भी वो स्टोरी देखी होगी। एक चीज, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो खतरा मोल लेते हैं बेचारे, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, उनके पास थिएटर उनका चलता नहीं। तो मतलब ये है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, डॉक्टरों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तो मजबूरी में अब अल्लाह के भरोसे, खुदा के भरोसे जो सही होता है वो सही, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्हीं डॉक्टरों की बात करेंगे, वो जो डॉक्टर हैं उनमें से कई 12-12, 13-13 साल से वहीं पे तैनात हैं, कोई रोटेशन की पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं आपके पास। इससे क्या इनकार करेंगे कि आपके एनटीपीएचसीज में रजाकार काम करते हैं। सैयद ने वही बात की थी। मुझे बताएं, ऐसे हालात में दूर दराज के इलाकों में होगा क्या? अब पुरानी बातों को उखाड़ने के बजाय, पुराने मुर्दे उखाड़ने के बजाय हम ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या, इसके आगे रास्ता क्या है? बहुत अच्छी बात कही है कि मैंने आपको बोला कि हम भी समझते हैं, गवर्नमेंट भी समझती है, डिपार्टमेंट भी समझता है कि दूर दराज जो इलाकों में रहने वाले लोग हैं कंपेयर टू सिटीज़ में, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ वैसी नहीं मिल पाती है जो सिटीज़ में हमें मिलनी चाहिए। लेकिन फोकस है गवर्नमेंट का। मैं आपको ये वसूख से बताऊंगा कि गवर्नमेंट का फोकस है, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहतर का ये अपना एक पर्सनल फोकस है कि रूरल एरियाज़ में हम अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। आपके लिए मैं अर्ज करता चलूँ कि अभी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का ही एक इनिशिएटिव है कि हम 5 स्पेशलिटीज़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 24/7 फैसिलिटीज देना चाहते हैं, जिसमें गायनी भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, सर्जरी भी है। ऑर्थोपेडिक्स को हमने ऑलरेडी 5 जगहों पे स्टार्ट किया है, गायनी भी को हमने 1-2 जगहों पे स्टार्ट कर लिया है। आपने जहां तक बोला आगे क्या, 2 चीजें हैं। एक जो इनिशिएटिव डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने लिया है, मैंने कहा टंगडार के सिलसिले में रोटेशन पे डॉक्टर्स भेजने का, वो इनिशिएटिव को बाकी जगहों पर
अप्लाई किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उससे दूर दराज एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको अजाला, उनकी मुश्किलात का अजाला डेफिनेटली होगा। और जो वहां डॉक्टर भी जाएंगे वो भी ये सोच के जाएंगे कि हमें रोटेशन पे जाना है, 2 महीने या 3 महीने के लिए जाना है, तो वो भी मेंटली वहां जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ी टाइम के लिए जो ये स्पोक्स पर्सन की हैट को अलग रख के एक एज अ डॉक्टर मैं आपसे बात करूं, उसमें लिमिटेशन तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आउट ऑफ बॉक्स हमें करनी पड़ेंगी टू अट्रैक्ट डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स टू गो टू सच प्लेसेस। ये बात तो रोज रोशन की तरह यहां है कि जो लोग श्रीनगर में ड्यूटी देते हैं और वही डॉक्टर अगर टंगडार में ड्यूटी देता है या गुरेज में ड्यूटी देता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है। अगर मैं श्रीनगर में 10,000 रुपए तनख्वाह लेता हूं तो गुरेज में मेरी 9,000 हो जाती है। यानी जो शहर में आराम से काम करते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनको उनकी तनख्वाह ज्यादा है, सिटी अलाउंस है। जो दूर दराज गुरेज में टंगडार में काम करेगा उसकी तनख्वाह घट जाती है। तो ये तो अलमिया है। मैं एज अ डॉक्टर ये समझता हूं कि इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा हमें डॉक्टर्स को, जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं उनको हमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो, वो एकेडमिक इंसेंटिव्स हो, वो प्रमोशन के मामले में इंसेंटिव्स हो, उनको रहने के लिए वहां जो इंतजामात हो उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के बिल्कुल एक प्रपोजल उनके पास है, जो हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं, आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं और एक प्रपोजल भेज रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो वहां पे ड्यूटीज दे रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि शबीर आपको बता दूं कि याया सुल्तान हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ जुड़ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। याया के साथ जुड़ेंगे। याया जी, तो मेरा यही है कि हमें एक तो ये है डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे, पहले हम जुड़ेंगे कुपवाड़ा की। आपने न्यूज़ 18 ने कई मसाइल आगे किए हैं और कई ऐसी स्टोरीज सामने आई, दर्दनाक स्टोरीज, जिन पे एक महीना हड़ताल रही यहाँ पे। याया कुपवाड़ा के जो हालात हैं, क्या कुछ बेहतर हुए हैं इन सालों में? जब हमने मूरी की स्टोरी की थी, जब हमने लोलाब के कई इलाकों का जिक्र किया था, करना में डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं कि कुछ चीजें बदली हैं। क्या 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 बदला है और क्या बदलना बाकी है? जी शबीर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये हेल्थ सेक्टर है ये बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है। और जब बात आपने पहले भी कही कि मूरी जो कई महीनों तक जो है सुर्खियों में रहा, लेकिन वो मूरी आज भी उसी सब सेंटर पे है और आज भी वही रेंटेड बिल्डिंग पर है, जहां पर सिर्फ एक ही फार्मासिस्ट आज भी दस्तयाब है। यानी कि वहां के मरीजों को आज भी जब भी सरमा का मौसम होता है तो उन्हें कांधों पे उठाकर कुपवाड़ा या श्रीनगर लेना पड़ता है, और आज भी वहां पर सिर्फ फर्स्ट एड है। यानी कि मूरी की इतनी बड़ी स्टोरियां हमने चलाई, लेकिन उसके बाद भी महकमे सेहत ने होश के नाखून नहीं लिए, उसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि सारा कुछ बदला नहीं है, बदला तो बहुत है, क्योंकि कुपवाड़ा जिले में कुछ चीजें बदलाव आई है। हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें नई मशीनरी आ गई, उसमें सीटी स्कैन आ गया, उसमें डिजिटल एक्सरे आ गया। लेकिन आज एक और बात यह भी है, अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें, जो कट ऑफ रहते हैं, जिनमें हमारा जुमगंड है, केरन है, मत्सिल है, जो सरहदी इलाके हैं, जिनमें हम ये कहेंगे कि जब भी मौसमी सरमा होता है तो उन लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं होती है, क्योंकि पहले ही 2 महीने कबल वहां की जो दर्द ज़ाह में मुब्तला खवातीन होती है उन्हें कुपवाड़ा पहुंचाया जाता है, उन्हें नजदीकी अस्पतालों में रखा जाता है। लेकिन वहां पर आज भी इन जगहों पर किसी जगह ऑपरेशन नहीं होता है। अगर हम मत्सिल की बात करेंगे, वहां पर डॉक्टर 3 से 4 दस्तयाब रखे गए हैं, लेकिन किसी का ऑपरेशन नहीं होता है। वहां से रेफरल यूनिट कुपवाड़ा की तरफ होगा। इसी तरह जुमगढ़ में भी है, इसी तरह केरन में भी है। केरन एक बड़ा एरिया है जहां पर 4 से 5 हजार तक आबादी है, वहां पर भी मरीज को जो सिर्फ कुपवाड़ा लाया जाता है, वहां पर फर्स्ट एड सेंटर रखा गया है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों में कुछ चीजें बदली है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि सरहदी इलाकों में इस तरह का कोई बड़ा बदलाव हमें अभी भी सामने नजर नहीं आ रहा है। जी शबीर साहब। याया आपने कुछ बदलाव जरूर आए हैं, ये बेहतर है, लेकिन जो बदलने की जरूरत है, डॉक्टर मुश्ताक यहाँ पे हमारे साथ हैं और फिजा की दोष पे ये सारी जो बातें हैं ये अहदेदारों तक भी पहुँच रही हैं। हम रुख करना चाहेंगे बारामूला का। हमारे साथ सज्जाद हुसैन पीर है। सज्जाद साहब जी, अभी हमारे क्या हालात हैं
सज्जाद अब हमारे साथ लाइन पे नहीं है शबीर साहब, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि जो उड़ी का इलाका है हमारा, वहाँ पे जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा दबाव इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सब सेंटर्स जो हैं वो कम तादाद में मौजूद हैं जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, तो सबसे ज़्यादा दबाव जो हो जाता है वो सब डिस्ट्रिक्ट पर होता है और फिर उनको रेफरल करना पड़ता है हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, जहाँ तक आपने सब सेंटर्स की बात की, जो सब सेंटर्स इससे पहले मूरी की बात कर रहे थे, सब सेंटर का एक अपना एक डोमेन होता है। सब सेंटर एक ट्रीटमेंट सेंटर नहीं होता है। जो बेसिकली सब सेंटर का अपना काम है यह है रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। वहाँ पे इम्यूनाइजेशन काम ज़्यादा होता है और जैसे आपने कहा कि फर्स्ट एड सेंटर होता है, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में हमारे जो होते हैं एक फार्मासिस्ट होता है, एक FMPHW होता है, और जहाँ वो लोगों को इम्यूनाइज करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं, और अगर कोई फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन हो वो फर्स्ट एड अगर उनको कोई होती है, ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक सब सेंटर पे आप वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सब सेंटर पे सर्जरी नहीं होती है, सब सेंटर पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन डोमेन होता है अपना अपना। एक सब सेंटर होता है, PSC होता है, उसके बाद एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ये मैं उड़ी के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। स्कूल होता है, सबसे ज्यादा रेफरल्स वहां से होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा रेफरल कहां की तरफ? मैं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उड़ी की बात कर रहा हूँ। उड़ी से बारामूला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सबसे ज्यादा रेफरल किए जाते हैं। वहां पे हालांकि डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, प्रेशर जब देखिए आप एक जगह पे, मैंने आपको जैसे बोला कि एक एग्जांपल दे दी कि एक मिडिल स्कूल होता है, एक हाई स्कूल होता है, कहीं कहीं जो रेफरल होता है वो पेशेंट की इंटरेस्ट में होता है, और कभी कभी मजबूरी की हालत में रेफरल करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सर्जरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर में फर्क तो यही है ना कि हर एक चीज को हम प्राइमरी केयर लेवल पे नहीं ले सकते हैं। आप ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां आपको किसी भी सूरत में पेशेंट को रेफर करना ही करना पड़ता है, और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट होता है। कभी डॉक्टर अवेलेबल होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि इस पेशेंट को शायद वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, इस पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत पड़े, तो उस सिलसिले में भी कभी रेफर किया जाता है पेशेंट को। डॉक्टर साहब एक मिनट मैं ये बात समझता हूं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की। मुझे एक चीज बताइए, हमारे यहां तुलेल या उड़ी के ऊपरी इलाके, अगर वहां पे एक सब सेंटर है, इतना तो हो, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल का कंसेप्ट दे नहीं सकते, क्योंकि एक खातून जो दर्द ज़ेह में है वो उड़ी के CHC में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं, आप टोपोग्राफी से वाकिफ हैं। यही हाल तुलेल का है। तुलेल में ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं, अगर NTPHC में वहाँ एक डॉक्टर भी नहीं है, अब नर्सिंग ऑर्डरली के हवाले जो संभाल सके, नर्सिंग ऑर्डरली के हवाले आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कर सकते। ये गुनाह भी है और गैर कानूनी भी है। दूसरी क्या हम कोई एक इन इलाकों में, आपने प्राइमरी स्कूल की बात की, प्राइमरी स्कूल में इतना तो हो कि वहाँ पे इसको संभाला जाए, एक डॉक्टर तो हो। नहीं, अगर 3 इलाकों को जोड़ के एक डॉक्टर हो, वहां से अगर नहीं बात बनती है तो वो CHC ला सके, अगर CHC में नहीं बात बने तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ला सके। यहाँ तो सीधे पेशेंट आता है एक दूर दराज इलाके से, चारपाइयों पे आपने देखी, हमने भी देखी, हमने LD में यहाँ खवातीन को मरते देखा है, सड़क पर बच्चों को पैदा होते देखा है। नहीं देखिए, आपकी वजह बात फरमाई आपने कि फैसिलिटीज तो हम सब चाहते हैं कि हर एक जगह हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल सके, डिजायर तो सबकी यही होती है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज होती है, हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि हम एक WHO की एक गाइडलाइंस होती है जिनको हम IPH गाइडलाइंस बोलते हैं, उन गाइडलाइंस को लेके कितनी पॉपुलेशन किस एरिया में है, वो टेरेन कितना है, उस हिसाब से वहां पे टेरेन का कंसेप्ट है, वो उस हिसाब से वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है कि वहां सब सेंटर की जरूरत है, वहां SDH की जरूरत है, वहां PHC की जरूरत है। तो ये एक प्लानिंग बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो उसी बेसिस पे वहां पे हॉस्पिटल्स को दिया जाता है कि PHC हॉस्पिटल की जरूरत है, सब डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है। PHC में मैं एक चीज बताऊंगा, PHC में क्या होना चाहिए, लेवल के जो हॉस्पिटल में हमें थिएटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है,
वहां डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, 10 to 4 आपको डॉक्टर्स, और कुछ हमारे जो न्यू टाइप PHCs है वहां 24/7 भी सर्विसेज अवेलेबल होती है। लेकिन थिएटर की जो फैसिलिटी है वो हर एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ दूर दराज एरियाज में जो नियर टू जो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिन हमारा ख्वातीन का होता है, उनको पहले ही डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले ही उनको ऐसे एरियाज में लाया जाता है जहां उनकी जो डिलीवरी हो बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे पाए, जहां फैसिलिटीज अवेलेबल होती बिल्कुल है। ठीक। उन सब चीजों का अरेंजमेंट गवर्नमेंट खुद करती है। वक्त कम है, आपके और पास बोलने के लिए डिपार्टमेंट बहुत खुद है, करता आपकी लिमिटेशंस भी है बोलने की, हमने दोनों का ख्याल रखा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो बात हो रही है, डॉक्टर साहब की अपनी लिमिटेशंस है, स्पोक्स पर्सन है, और दूसरी तरफ से इनका भी दिल चाहता है कि कई सारी चीज़ों को सामने लाया जाए। हल है, इसके हाल है इंसेंटिवाइज किया जाए डॉक्टर्स को इन इलाकों में काम करने के लिए। लद्दाख में अगर हम 1.5 गुना तनख्वाह दे सकते हैं तो गुरेज में क्यों नहीं, तो करना में क्यों नहीं, केरन में क्यों नहीं। एक दूसरी बात, रोटेशन, एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए जो ऑलरेडी स्टार्ट की गई है। हाँ, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी स्टार्ट की है। एक खुशखबरी ये दे रहे हैं कि गुरेज और जो दीगर इलाके हैं उनके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और जल्दी इन लोगों को अच्छी खबर मिलेगी, उम्मीद करेंगे, और तब तक हम फॉलो करते रहेंगे। इरफान, आपका शुक्रिया, जो हमारे ग्राउंड जीरो पे लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया। आज ये डिस्कशन ये जारी रहेगी कुछ और दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजू है। आज के लिए इतना ही। इरफान, जेके खास में आज यहीं तक, कल फिर लौटेंगे नए जेके खास के मौजू के साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।